नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे हैं परम मांगलिक ग्रंथ श्री छहडाला जी। इसकी 6 ढालों में 3 बातों का वर्णन हमने देखा। किसका है वर्णन? 3 बातों का। कौन कौन सी 3 बातों का वर्णन है? पहली ढाल में संसार परिग्रहण के दुखों का वर्णन है, दूसरी ढाल में उन दुखों का कारण, तीसरी चौथी पांचवी छठी ढाल में उन दुखों से बचने का उपाय। हमारी चल रही है चौथी ढाल, जिसमें सम्यक ज्ञान का वर्णन हमारा चल रहा है। उसमें पढ़ रहे हैं अंतिम छंद। तो अंतिम छंद पढ़ रहे हैं, तो सम्यक ज्ञान की परिभाषा याद हुई कि नहीं हुई अपने को? क्या है सम्यक ज्ञान की परिभाषा? बताओ, किसको याद है? सम्यक ज्ञान की परिभाषा किसको याद है? याद नहीं हुई किसी को? तो अपन क्या पढ़ रहे हैं फिर? और रोज रिवाइज कर रहे हैं इसको, और अभी तक याद ही नहीं हुई है, तो फिर वो तो तत्व की परिभाषा है। वस्तु का जैसा का तैसा भाव। तत्व तत्व किसे कहते हैं? वस्तु का जैसा। हाँ? अरे भाई, परिभाषा याद करना पड़ती है, रिवाइज करना पड़ता है। अपने सीखने बैठे ना, तो अपने को रोज पढ़ना पड़ेगा। अपन सोचे कि अपन क्लास में रिवाइज कर लें, तो फिर जिन लोगों को याद हो चुका है वो बोलेंगे ना कि आगे बढ़ो भैया, हमको तो याद हो गया है, हमने तो पढ़ लिया है। हाँ? क्या परिभाषा सम्यक ज्ञान की? कौन बताएगा सम्यक ज्ञान की परिभाषा? आवाज नहीं आ रही किसी की भी। मैं ही बताऊं फिर? तो ऐसा पढ़ने से मतलब नहीं। देखो, अपन को परिभाषा ही नहीं पता सम्यक ज्ञान की, तो अपन क्लास जैसा नहीं पढ़ते, फिर प्रवचन जैसा सुन रहे हैं उसको। क्या कि सुन को अपन सीखे ना कुछ भाई। अपन पढ़ के परिभाषा याद करें। हम एक एक लाइन की परिभाषा, हमने बोला था स्टार्टिंग में कि एक एक लाइन की परिभाषा बनाएंगे अपन हर चीज की। आपको एक लाइन याद करना है। वो ऐसे क्या है, ऐसे करने से कॉन्फिडेंस आता है, ज्ञान भी बढ़ता है हमारा। हमको लगता है हमने कुछ सीखा है, वास्तव में कुछ जाना है। हाँ, किसे कहते हैं सम्यक ज्ञान? पदार्थों का जैसा का तैसा जानना। जैसा पदार्थ का स्वरूप है, जैसा का तैसा जानने वाला जो ज्ञान है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। जो कि संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित होता है, जो कि न्यूनता अधिकता संशय विपर्य विपर्य से विपरीतता से रहित होता है, ऐसा पदार्थों का जैसा का तैसा जानने वाला ज्ञान, इसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। पदार्थ का स्वरूप कैसा है? जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे जब पदार्थ की बात करें ना, तो जैसे वहां जब तत्व की बात की थी, तो मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों की चर्चा की थी। यहाँ पे भी मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत पदार्थों की बात करना है। मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत पदार्थों में सबसे पहला पदार्थ है जीव। तो जीव का जैसा का तैसा मानना। तो जीव कैसा है? बताओ, जीव कैसा है? हाँ, चेतन पंक्ति है ना, चेतन को है उपयोग रूप। तो ऐसा मेरा स्वरूप है कि कौन से जीव का स्वरूप है? स्वयं का स्वरूप ऐसा है, ऐसा जानना। और कैसा नहीं है वैसा जानना है, जैसा का तैसा जानना, उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। ठीक है, अब ये परिभाषा अपने को सातों तत्वों में लगानी है। परिभाषा तो याद करें हम। हाँ, जरूरी नहीं याद करना, बाकी याद हो तो अच्छा है। याद हो तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये सम्यक ज्ञान है। तो ये हमारा चल रही सम्यक ज्ञान की ढाल। उसमें सम्यक ज्ञान की परिभाषा ये है, उसकी महिमा चल रही है यहाँ पे। और प्रेरणा दे रहे हैं दौलत राम जी, क्या? सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का उपाय बताया उन्होंने। क्या उपाय बताया? बताओ, क्या उपाय बताया? सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का क्या उपाय है? छड़ा लगी पंक्ति में उत्तर देना है अपने को। हाँ, तास ज्ञान को कारण। क्या लिखा है भाई? हाँ, तास ज्ञान को कारण। उस सम्यक ज्ञान का कारण क्या है? स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए, भव्यता को उर लानो। ऐसा लिखा तो है उन्होंने। पढ़ नहीं रहे अपन अच्छे से क्या? या मैं ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, या रुचि पता नहीं कहाँ जा रही है। क्या करना है हमको? याद करना है ये सब। एग्जाम में आएगा इसलिए नहीं, क्योंकि क्या है कि अपन जैसे पंक्ति याद नहीं रहेगी, दिन भर में चिंतन क्या करेंगे? हमने पढ़ लिया। देखो, जिनवाणी का पढ़ने का क्या है, हम पढ़ें, अच्छे से समझें, याद करें, फिर उसको अपने अनुभव में लाएं, चिंतन में लाएं, भाव में लाएं। जो जो घटनाएं घटी उसमें हम उसको लगाएं। हमको पढ़ा हुआ याद नहीं है, तो फिर कैसे हमको जिनवाणी का रस आएगा? तो पहले तो हमको याद करना है, फिर चिंतन करना है, उसका भाव भासना ऐसी होगी तो फिर जिनवाणी का रस आएगा, तो आनंद आएगा जीवन में। नहीं तो फिर पढ़ लिया और निकाल लिया, तो अपन ने जैसे कौन सी किताब पढ़ी ना, कुछ याद नहीं है। आप मुझे एमबीए का एक भी सब्जेक्ट का नाम, मतलब क्या बड़ा दूर के सब्जेक्ट का नाम पूछो, मैं से सब्जेक्ट का नाम याद नहीं मेरे को।
बहुत मतलब बाकी तो भूल जाओ, सब्जेक्ट तक के नाम याद नहीं मेरे को। ऐसा पढ़ा हुआ वो ये है, पढ़ लिया उसने, एग्ज़ाम पास करनी थी पढ़ लिया। इंजीनियरिंग के तो फिर भी एक आध के याद आ जाएँगे मेरे को, एमबीए का एक भी सब्जेक्ट का नाम याद नहीं मेरे को। प्रोफ़ेसर का नाम याद नहीं मेरे को, कुछ भी याद नहीं है। तो बस पढ़ लिया, डिग्री ले ली अपन ने। तो ये लेकिन यहाँ पे डिग्री नहीं लेना है ना, यहाँ पे तो हमको चिंतवन करना है। ये क्या औषधि की तरह इसका उपयोग करना है। ये परमामृत, जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, ऐसा परमामृत है जो जन्म जरा मृत्यु का निवारण करने के लिए परम परम अमृत के समान है, तो इसको औषधि की तरह उपयोग करना है। इसलिए हमको औषधि पता होना चाहिए ना, क्या है, कैसे लेना है, कैसे लगाना है। ठीक है, तो ये बात क्या थी, कैसे करना है सम्यक ज्ञान, तो स्व पर विवेक बखानो। स्व और पर का ये बहुत जरूरी है, इसलिए इसको रिपीट कर रहे हैं। आपको लगा कि रिपीट क्यों कर रहे हो, स्व पर विवेक बखानो पे इतना जोर। पंडित जी ने भी लिखा ना कि इस ज्ञान का कारण कोटि उपाय बनाओ, करोड़ों उपाय बनाओ, लेकिन इसे स्व पर भेद विज्ञान को प्रकट करो, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो बताओ कितने उपाय बनाए 3-4 दिन में, हो गया एक हफ्ता आज अपने को, है ना। संडे को शुरू की थी अपन ने, मतलब इस प्रॉस के बाद, ब्रेक के बाद 7 दिन में कितने उपाय बनाए हमने, 7 उपाय बनाए कि नहीं बनाए कम से कम। तो फिर क्या सीखा, हाँ क्या सीखा फिर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे सीखो भैया, बात तो लेकिन यही, किसी से भी सीखोगे आप, जिनवाणी से सीखोगे, मुनिराज से सीखोगे, पंडित जी से सीखोगे, विद्वान से सीखोगे, साक्षात गणधर से या साक्षात समोषण में भगवान के सीखोगे, लेकिन बात तो यही आएगी वहां पे भी कि कोटि उपाय बनाए भव्यता को और लानो, ऐसे सोपर विवेक का, सोर पर का विवेक। देखो जब छोटा रहता है ना बच्चा, तो उसको अलग ढंग से बताया जाता है, जैसे भगवान के दर्शन करना है तो कैसे करना, नमोकार मंत्र का पाठ करना है, जैसे उदाहरण के लिए, है ना। तो अब वो बड़ा हो गया है बच्चा, अब वो मंदिर में जाके अभी भी नमोकार मंत्र और चावल पटक के आ जाए तो बात बनेगी नहीं ना, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा अपने को, है ना। नहीं तो क्या नहीं तो वो तो बच्चे को सिखाते हैं कि मंदिर जाना है, हाथ जोड़ना है, नमोकार मंत्र हमको भी सिखा, सबको सिखाते हैं, हमको भी सिखाया था। नमोकार मंत्र बोलना है, चित्तारी मंगल पाठ, फिर भगवान का अर्घ सामने लिखा रहेगा वो पढ़ना है, ऐसा चावल चढ़ाना है टेबल पे, बच्चों को सिखाया जाता, हम भी सिखाएंगे अपने बच्चे को। लेकिन अपने को आगे बढ़ना है, तो सिखाया क्या था बचपन में हमको कि नमोकार महामंत्र मूल मंत्र है, महान मंत्र है। हाँ, और हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है हो, लेकिन बच्चों को सिखाया जाता है ये ऐसा। ठीक है, अब अपने को आगे बढ़ना है। आगे क्या बढ़ना है कि हम मूल मंत्र क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, महान मंत्र क्या बोल रहे हैं पता है, सुपर भेद विज्ञान बोल रहे हैं, ये महामंत्र ऐसा बोल रहे हैं अब। भेद ज्ञान ही महामंत्र है, भेद ज्ञान ही महामंत्र है, मोहत मिर छयकारा, रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। तो ये क्या बोला है यहाँ पे भगवान के सामने कि भेद ज्ञान, भेद ज्ञान जो है ये महामंत्र है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा भेद महामंत्र बोल रहे हैं इसको, नमोकार मंत्र की विराधना नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि वो नहीं है, हाँ। लेकिन आगे बढ़ना है अपने को, तो बच्चों को सिखाते हैं। आगे बढ़ना पड़ेगा क्या। चलो अपन अब पढ़ रहे हैं कि मतलब क्यों पढ़ रहे हैं अपन, ये सब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करें, सम्यक ज्ञान की महिमा चल रही है, सम्यक ज्ञान भेद ज्ञान के बल पर होगा। भेद ज्ञान कैसे होगा कि हमको कोई ख्याल ही नहीं आया ऐसी बात क्लास के बाद कि भेद विज्ञान भी करना है, तो हो जाएगा। रात में सोए तो भेद विज्ञान नहीं था, सुबह उठे तो भेद विज्ञान हो गया, ऐसे केवल ज्ञान भी हो जाएगा किसी दिन, है ऐसा हो जाएगा क्या। हाँ, वही पुरुषार्थ करना पड़ेंगे। अरे अपन कितने पुरुषार्थ करते हैं जगत में, चीजों की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, खाना बनाने के लिए। वहां घूमने जाना है तो 6 महीने पहले, 4 महीने पहले टिकट बुक कर लेते हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा नहीं तो। हर चीज की तो इतनी प्लानिंग करते हैं, और भेद ज्ञान की क्या प्लानिंग करी अपन ने अपने जीवन में बताओ। सम्यक ज्ञान की क्या प्लानिंग करी, जिनवाणी के चिंतवन की क्या प्लानिंग करी। और अपन तो प्लानिंग क्या, अगले दिन की अपन 4-4 5-5 महीने की, 10-10 साल की प्लानिंग करते हैं अपन। रिटायरमेंट की प्लानिंग करना पड़ती है, सर्विस क्लास वालों करते हैं ना, पीएफ वगैरह। तो उधर 20 साल 25 साल बाद 30 साल बाद की प्लानिंग है, और अपन तो अभी आज की प्लानिंग में, तो कल सुबह का बोल रहा था आपसे, आज रात का बोलूं कि आज रात की क्या प्लानिंग थी अपनी सोने के पहले। हाँ, इतना तो कर सकते हैं ना अपन कि अपन जिनवाणे का चिंतवन करें, मनन करें, श्रुत का अभ्यास करें। देखो ये बार बार जोर दिया जा रहा है श्रुत के अभ्यास पे, ये समझना बात। ऐसा नहीं कि रिपीटेशन है, ये इसलिए दिया जा रहा है कि यही मूल है। अभी बोला ना भेद ज्ञान ही महामंत्र है, यही मूल है, यही दर्शन का मूल है, यही ज्ञान का मूल है, यही सकल धर्म का मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। इसके अलावा सब कुछ किया लेकिन यही नहीं किया, तो धर्म का धारण नहीं किया, अभी कुछ नहीं, शुरुआत ही नहीं हुई है। और ये नहीं करके सब कुछ कर लिया, जिसकी चर्चा अब अगले क्षण से शुरू होने वाली है। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, अभी 9वां क्षण चल रहा है ना, पिछले एक हफ्ते में किसी एक भी व्यक्ति ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा है,
देखा आपने? 1 हफ्ता हो गया, एक व्यक्ति ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा है। अभी जैसे 10वां छंद शुरू होगा ना, अब आप देखना, प्रश्नों की लाइन लगने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा मान के रखा है कि चारित्र मतलब क्या है? शरीर से कुछ करना, नियम, उपवास, व्रत, संयम, एक थाली के चावल दूसरी थाली में डालना, अभिषेक करना, पूजा करना, ये धर्म है। हमने ये समझ के रखा है। इसलिए हम उसमें बड़ी सूक्ष्मता से समझना चाहते हैं। और इसलिए अभी बात आएगी चंडान योग की, अगले छंद से शुरू हो जाएगी। तो हम बिल्कुल बारीकी से समझना चाहते हैं कि देखो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन बात तो मूल क्या थी, उसकी चर्चा कब आ रही है? 3.5 ढाल हो गई, चंडान योग का नाम तक नहीं आया है, अब आएगा अगले छंद से। उसके पहले चर्चा क्या थी? दर्शन की थी, ज्ञान की थी। वो मूल है। मूल वो है, दंसनम मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। धर्म का मूल चारित्र नहीं कहा। चारित्र तो तभी होगा जब दर्शन सम्यक है, ज्ञान सम्यक है। इसलिए इतनी महिमा है ज्ञान की, इतनी महिमा है दर्शन की। चारित्र के तो गुण ही नहीं गाए अभी। क्या चारित्र की तो बात ही नहीं करी अभी तक। इसलिए पूरा फोकस किस पे होना चाहिए था? किस पे होना चाहिए था फोकस? स्वपर भेद विज्ञान पे होना चाहिए था, सम्यक ज्ञान पे होना चाहिए था। लेकिन किस पे हो रहा है फोकस हमारा? हमारा फोकस हो रहा है कि समझ में आया किस पे हो रहा है कि अष्टमी के दिन क्या करना है, चौदस के दिन क्या करना है। वो सब करना है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि नहीं करना है, लेकिन फोकस तो होना चाहिए था भेद विज्ञान पे। लाख बात की बात लिखी ना यहाँ पे। पढ़ते हैं ये छंद, चलो। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर आय उपजे विन से फिर थाई, लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोड़ी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। क्या लिख रहे हैं पंडित जी यहाँ पे? पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई। पुण्य के उदय में विषाद मत करो, ऐसा नहीं लिखा है। वो तो कोई नहीं करता है। पुण्य के मतलब क्रमशः लगाना है। पुण्य के फल का, पुण्य के फल में यानी पुण्य के उदय में, फल मतलब क्या है? कर्म अपना फल देके, मतलब उदय दिया कर्म ने, इसका मतलब कर्म ने अपना फल दिया। तो पुण्य का उदय आया यानी पुण्य प्रकृति ने अपना फल दिया। तो उसके उदय में क्या मत करो? हर्ष मत करो। पाप के उदय में विषाद मत करो। और क्या लिखा अंत में? भाई, मतलब जैसे कोई प्रिय होता है ना अपना, हम उसको भाई करके समझ, अरे भाई सुन लो मेरी बात, अरे मैं आपके लिए कंसर्न हूं, नहीं तो मुझे क्या करना। मतलब दौलत राम जी बोल रहे हैं हम लोगों से, भाई के संबोधित कर रहे हैं कि भाई सुनो मेरी बात। अब इतनी की चर्चा कर ली 3.5 ढाल में, किसकी? दर्शन और ज्ञान की। अब ध्यान से सुन लो मेरी बात, अब कंक्लूजन दे रहा हूं मैं आपको। हाँ, क्या बोला उन्होंने कि पुण्य पाप में हर्ष विषाद मत करो। क्यों मत करो पुण्य पाप में हर्ष विषाद? क्योंकि ये पुद्गल की पर्याय है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। यदि मुझे हीरो का हार मिला, है ना, हीरो का हार चाहिए सबको, स्त्रियों को तो चाहिए कम से कम, सबको चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन रहती टेंडेंसी, पुरुषों को गाड़ी चाहिए उदाहरण के लिए। मिला हीरो का हार या बड़ी गाड़ी मिली, हाँ, पुण्य का उदय था, हम बड़े हर्षित हो गए कि देखो हमारे पास जैसा है ऐसा किसी के पास नहीं है। अब विचार क्या करना है सम्यक ज्ञानी को कि हीरो का हार मिला, रत्नों का हार मिला, लेकिन आत्मा को क्या मिला? बताओ। आत्मा को, आत्मा में क्या सुधार हो गया? जड़ रत्नों का क्या है मोल? वीतरागता है अनमोल। जड़ रत्नों का कोई मोल नहीं है, वीतरागता अनमोल है। वीतरागता मिले तो समझना रत्न मिले, वीतरागता नहीं मिले तो काय के रत्न मिले। तो वो जड़ के पुद्गल के परमाणु हैं वो सब। तो ये विचार करना सम्यक ज्ञानी को कि भाई पुण्य का उदय चला तो न उसके फल में जो मिल रहा है उसका कोई मोल है, न वो पुण्य का जो उदय चला है वही मेरा नहीं, वही पुद्गल की पर्याय है, वो अपना फल देके झड़ गई, न वो मेरी थी। हाँ, तो ये इसमें मैंने मतलब कल भी चर्चा आई थी ना इसकी कि जीवन जीव क्या करता है? कर्ता बुद्धि वो बिठा लेता है। जैसे उसके जीवन में देखना, विचार करना, अपना अपना जीवन जीने की कला निकल रही है यहाँ से। क्या होता है कि पुण्य का उदय आया, जीव के इष्ट सामग्रियों की प्राप्ति हुई, अनुकूलताओं की प्राप्ति हुई, परिग्रह की इसको अपन मान लो प्राप्ति हुई, ठीक है। अब वो उन संयोगों में अब कर्ता बुद्धि बिठाता है कि मेरा किया हुआ है, मेरा मकान है इतना बड़ा, ये मेरी दुकान है इतनी बड़ी, मेरा व्यापार है, मेरी नौकरी, मेरी इतनी सुंदर स्त्री, इतनी अच्छी स्त्री मेरी है, सुंदर स्त्री, तो ये मेरा मेरा किया हुआ है, ऐसा वो मानता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि भैया वो तो कर्म का उदय था जो ऐसा सामग्रियों की प्राप्ति हुई है, तुम्हारा कुछ नहीं है उसमें। तुम क्यों उस पर गर्व कर रहे हो? क्यों अभिमान कर रहे हो? क्यों झूठा अभिमान कर रहे हो? क्यों झूठा कर्तृत्व का भाव रख रहे हो? तो उसमें हर्ष करने वाली कोई बात ही नहीं है। वो तो मतलब किसी तीसरी जगह कोई घटना हो रही है,
अमेरिका में कोई राष्ट्रपति बन रहा है और ये खुश हो रहे हैं, और अपने को कोई डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। चलो अमेरिका से मान लो थोड़ा बहुत आधा 1% हो भी, कहीं कुछ हो रहा है, जुपिटर पे एक ज्वालामुखी फूट रहा है और यहाँ पे ये विषाद कर रहे हैं कि अरे जुपिटर में ज्वालामुखी फूटी क्या। अरे भाई अपना क्या जा रहा है वहां से, अपने को क्या है। तो ऐसे ही जैसे वहां से नहीं करते ना, वैसे यहाँ पे भी कि भैया ये मिल गया है, क्या है, अपने अपने को क्या मिल जाएगा इससे। कितनी बार जीव ने पाया है और वियोग हो चुका है संयोगों का, लेकिन आत्मा का कुछ उससे सुधार नहीं होने वाला है। इसलिए क्या है, पुण्य के फल के उदय में न अपने को कर्ता मानो, न भोक्ता मानो, न उसमें हर्ष करो। और क्या लिखा कि पाप के उदय में विषाद भी मत करो। पाप का उदय भी जीवों के आता ही है भाई, कोई कितने ही महापुरुष भी क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसके जीवन में पुण्य पुण्य का उदय चलता रहेगा। पाप का उदय भी आता ही है। अरे भाई, पाप का उदय नहीं आए तो फिर संसार अनुकूलता सहित हो जाए हमेशा, संसार ही अच्छा लगने लगे जीव को। तो पाप का उदय आ रहा है, ये बता रहा है, जिनवाणी को सिद्ध कर रहा है कि भैया संसार में कोई सुख है ही नहीं। पाप के उदय आते हैं, महापुरुषों के भी आते हैं, रामचंद्र जी जैसे महापुरुषला का पुरुष, कैसे कैसे पाप के उदय आए। कैसा पाप का उदय आया कि अगले दिन राज तिलक होना है, अगले दिन अयोध्या के राजा डिक्लेयर होंगे, भैया हो चुके हैं, बस फॉर्मेलिटी बाकी रह गई। और एक दिन पहले, मतलब राज तिलक के एक दिन पहले, ऐसा नहीं कि ऐसा बोला कि भैया तुम्हारा नहीं हो पाएगा, भरत का होगा। वो तो हाँ तो होता होता वो भी ठीक था। क्या बोला कि भैया यहाँ नहीं रहोगे अयोध्या में, आपको जंगल जंगल भटकना है। ऐसे ऐसे पाप के उदय आए रामचंद्र जी के, तो उन्होंने बड़ा विषाद किया होगा रामचंद्र जी ने, कि नहीं उनको पता था भैया ये तो पुद्गल की पर्याय है, क्षयिक सम्यक दृष्टि, क्या वो क्या विषाद करे। उनको पता था राज तिलक भी हो रहा तो पुण्य का उदय था यदि होता तो, और ये वनवास जा रहा हूँ तो पाप का उदय है, इसमें क्या है। जो पुण्य के उदय में हर्ष मनाता है वही पाप के उदय में विषाद करता है। ठीक है, तो ये चला उनका, आया पाप का उदय। तो और क्या हुआ फिर, चलो ये तो था पाप का उदय, और कैसे कैसे तो रामचंद्र जी के जीवन में कैसे कैसे पाप के उदय आए। अब जंगल जंगल भटक रहे हैं ये, उसके बाद इनकी परम प्रिय स्त्री, हाँ कितनी सारी पटरानियां थी उनकी, जो परम प्रिय पटरानी थी सीता। और उन सीता से जन्म उसी जन्म का नहीं था, सीता से तो भव भव से वो उनका संबंध था। तो इस जन्म में भी संबंध था उनका, उसको रावण हर के ले गया, पता ही नहीं इनको कौन हर के ले गया। अब बताओ, न जंगल जंगल में ये राजा भटक रहे हैं, हाँ दोनों राम और लक्ष्मण, और स्त्री को कोई हर करके ले गया, पता ही नहीं कौन ले गया भैया उठा के। वो परम प्रिय स्त्री उनकी, वो जैसे जैसे छुड़ा के लेके आए, फिर लोकापवाद का कारण बना, फिर गर्भवती स्त्री को जंगल में छोड़ दिया। पाप के उदय देखो आप जीव के कैसे कैसे आते हैं। आप ये मत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ, लाइफ जगत में कुछ हो जाए अपने साथ, इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, ऐसा मत सोचना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मेरे। अरे भैया किसने छोड़ा है कर्मों को, यदि नहीं होता संसार फिर अच्छा हो जाता ना, संसार फिर रहने लायक हो जाता है, यदि नहीं होता तो। और जिनवाणी तो कह रही है कि संसार रहने लायक नहीं है, संसार तो दुख रूप है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है। पुण्य उदय जिनके तिनके भी, ना ही सदा सुख साता, यह जगवास जथारत देखे, सब दिखे दुख दाता। जिनके पुण्य का उदय भी हो भैया, ऐसा लगता है कि भैया महाशलाघा पुरुष हैं, उनके भी कोई हमेशा साता बनी रहती है, संभव ही नहीं है, संसार का स्वरूप ही नहीं है ऐसा। तो हमारे साथ भी हो रहा है तो कुछ नया थोड़ी हो रहा है भाई, शलाका पुरुषों के साथ भी हुआ है, तीर्थंकरों के साथ भी हुआ है। लोकापवाद के कारण बनी सीता, गर्भवती स्त्री को जंगल में छुड़वा दिया, फिर वापस लेके आए, उसी अग्नि पर, ये अग्नि में कूदो भैया। अब कोई अपनी, मतलब कोई स्त्री है मिली है, उसको बोला अग्नि में कूदो, अग्नि परीक्षा देना पड़ेगी आपको। हाँ, ये ऐसे ऐसे उदय है पाप के जीव के। और अपन को तो जरा सा कुछ हो जाता है और अपने लगता है भैया बड़ा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो अपने को क्या है, ध्यान रखना है ये, किसी भी स्थिति बने, ये पुण्य पाप के उदय है, संसार का स्वरूप ही ऐसा है। साता के बाद असाता है, पानी का हमको क्या लगता है कि ये जब साता के उदय चलते हैं ना, तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं, उसमें कर्तव्य तो भाव मान लेते हैं, और फिर लोक में अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं कि देखो हमारे पास जो किसी के पास नहीं है। फिर उसका जब वियोग होता है तो फिर विषाद के भाव होते हैं। हाँ, तो ये फिर मतलब बात तो वही थी ना कि हमने क्यों उसमें हर्ष मनाया, क्यों हमने अपने आप को स्वयं को कर्ता बनाया, क्यों अभिमान रखा उन पर पदार्थों से स्वयं का। उनका वियोग होगा तो फिर निश्चित तौर पे फिर विषाद के परिणाम, दुख के परिणाम, बिलखने के परिणाम होंगे। सम्यक ज्ञानी के विचार रहता है क्या, किसी भी स्थिति बने संसार में, ये सब पुण्य और पाप की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। ये पुण्य की पर्याय आती है, विनष्टि है। यहाँ लिखा थिर नाही, थिर थिर नाही है एक्चुअली वो,
उसके अलग दो पाठांतर एक्चुअली, यह पुद्गल पर्याय उपजे विन से फिर थाई, और एक है थिर नाही। हम यहाँ तीसरे लिखा हुआ है कि थिर थाई। तीसरे लिखा हुआ है, चलो एनीवे। तो क्या अपन क्या दोनों दोनों पाठांतर से करें कि ये पुद्गल की पर्याय उपजती है, विनष्टी है और फिर हो जाती है, या फिर पुद्गल की पर्याय उपजती है, विनष्टी है, स्थिर नहीं है, फिर ना ही, ऐसा ठीक है। तो ये तो सब चलता रहता है संसार में, इस प्रकार संसार का संसरण का स्वरूप ही ऐसा है, इसमें कोई रुचने वाली बात नहीं है। इसलिए जिनवाणी बता रही कि भैया ये तो अभी पुण्य के उदय जब तक चल रहे हैं तब तक क्या कर लें, फिर पुण्य के उदय में अपने आत्मा की कल्याण के लिए कल्याण के मार्ग पे लग जाएं, क्योंकि ये पुण्य का उदय चला गया तो फिर ये जिनवाणी कैसे मिलेगी। ऊपर बोल के आ गए ना, यह मानुष पर्याय बहुत पुण्य से मिला। हाँ, मानुष पर्याय सुख श्रावक कुल और सुनी वो जिनवाणी, ये बड़े पुण्य से मिले हैं। हमको समझ में आ रहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी थी, हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी वहां पे। श्रुत श्रवण की दुर्लभता, हाँ, कहाँ से निकाली थी, निगोद से लेके ऊपर तक श्रुत श्रवण की दुर्लभता। तो बड़ा ये आसान नहीं है, ये यह विधि का न मिले सुमणि जो उदधि समान। इसलिए जब पुण्य का उदय चल रहा है तब उसमें कर्ता बुद्धि रखने के बजाय हम क्या करें, हम अपने कल्याण के मार्ग पे लगे। जब जब तक ये पुण्य का उदय चल रहा है तब तक हम अपने आत्मा का कल्याण तो कर ही लें। पाप का उदय आ जाएगा तो इन नारकियों को कौन सुनाएगा जिनवाणी, तिरंचों इनके कान ही नहीं है। और मान लो किसी के कान भी है तो कितना सुना पाएंगे, कितना समझ पाएगा। देवगति में वो अभी जितने भोग, कम भोगों में हम पूरे आसक्त हैं, देवगति में इतने भोग मिलेंगे तो वहां कैसे कैसे आसक्त रहेंगे। थोड़े से भोगों में तो ये जीव जिनवाणी को भूल जाता है, थोड़ा सा हर्ष के उदय में तो ये ऐसा हो जाता है कि बस मैं ही अब सर्वे सर्वा हूँ, पूरी दुनिया का बिल्कुल मालिक ही मैं हूँ, जैसे स्वामी हो गया हूँ मैं थोड़े से पुण्य के उदय में। और दूसरों को देखता है कि मेरे से नीचे कितने और प्रसन्न होता है। ऐसी तो हालत है, तो फिर वो देवगति में क्या क्या होगा, थोड़ा से भोग मिल जाएंगे। यहाँ ऐसे भोगों में, यहाँ मतलब बताया ना कि यहाँ ऐसे छोटे से भोग मिले, तुच्छ से भोग, उसमें जीवन पूरा निकाल देता है उसमें आसक्ति के साथ। तो फिर जब देवगति में थोड़े अच्छे भोग मिलेंगे तो वहां कोई समो शरण में जाएगा, ये बताओ कहाँ जाएगा फिर वो भोग भोगने जाएगा। अनादिकाल से जीव भोग भोगना चाहता है ना, उसकी इच्छाएं बनी हुई है भोग भोगने की, देवगति मिलेंगे। इसलिए क्या है, मनुष्य गति मिली है भाई, इसमें हम संभल जाए, ये चली गई तो बहुत मुश्किल है वापस संभलना। इसलिए पुण्य के उदय का सदुपयोग करें, इसमें हर्ष विषाद न करें। ऐसी यहाँ पे बहुत अच्छी पंक्तियां आई हैं जीवन में। जब भी अपने को ऐसा लगता है क्या कि जब अनुकूलताएं मिलती है और बड़ा ऐसे अभिमान के भाव आते हैं, लोगों से उच्चता के भाव आते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे पास वो वस्तु है जो लोगों के पास नहीं है, तो इसका इस पंक्ति का विचार करना है वहां पे। इसलिए याद करना जरूरी है। मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर की, याद करो, आप याद करोगे तो लगा पाओगे ना, याद ही नहीं है पंक्ति कैसे याद आएगी फिर उस समय। क्या कि पुण्य पुण्य का उदय आ जाए फिर ये पंक्ति लगाना है कि पुण्य का, ये मेरा कर किया हुआ नहीं पुण्य का उदय, ये जो जो मिल रहा है पुण्य का उदय है। न वस्तु मेरी है, न उदय मेरा है, न उदय का फल मेरा है, ये सब पराया है। मैं तो पर द्रव्यों से भिन्न हूँ। तो पर द्रव्यों में सब आ गए ना, ये पर द्रव्यों में पुण्य का उदय भी आया कि नहीं आया। पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही उपादेय है। तो ये पुण्य का फल उपादेय कहाँ रहा फिर, पुण्य उपादेय कहाँ रहा फिर, पुद्गल की उपादेय कहाँ रही उपादेय फिर। तो ये पुण्य का फल तो उपादेय नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोल पाएंगे उपादेय। कम से कम सिद्धांत तो ऐसा बना है कि ये उपादेय नहीं है, आत्मा ही उपादेय है। अपन आस्था तत्व में चर्चा करी इसकी अपन ने। चलो आगे चले यहाँ से। अब यहाँ बोल रहे हैं कि लाख बात की बात, कल बताया था यहाँ पे कि भैया कितनी, अब 100 बात की एक बात, हजारों बात की एक बात, कंक्लूजन दे हम आपको 3.5 ढाल का, 3.5 ढाल का कंक्लूजन हो, आधी ढाल का नहीं, पूरी 3.5 ढाल का कंक्लूजन दे हम आपको, क्या करना है। हर जगह कंक्लूजन दिया, हालांकि अपने पहली ढाल में दिया, दूसरी ढाल में दिया, तीसरी ढाल में दिया, चौथी ढाल में भी। अब ये 2 पार्ट में है, तो सम्यक ज्ञान के ढाल के बाद, सम्यक ज्ञान की चर्चा के बाद, 9वें छंद में सम्यक ज्ञान की चर्चा के बाद अब वो बोल रहे हैं करने के लिए क्या करना है। इतना सब पढ़ लिया अब क्या करें, होता ना ऐसा कि ये सब हो गया अब करना क्या है ये तो बताओ। तो उन्होंने लिखा कि देखो 100 बात की एक बात, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है यदि किसी को, पहली बार ही कोई क्लास में आया है, किसी का ध्यान ही नहीं था अभी तक, पता नहीं क्या सिखा रहे थे, क्या चल रहा था, समझ में नहीं आया कुछ भी, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया अभी तक 3.5 ढाल में, तो उसको बस ये लाख बात की एक बात, क्या यही अपने मन में दृढ़ता से लेकर आओ, क्या कि संसार के सभी दंड फंद छोड़कर क्या करना है, जीव को निज आत्म ध्याओ, अपनी आत्मा में भली भांति निमग्न हो जाओ, अपनी आत्मा में रुचि उत्पन्न करो, अपनी आत्मा को जानो मानो, उसी में लीन हो जाओ, अपनी आत्मा को लक्ष्य में लेके आओ, स्वयं को आत्मा जानो मानो अनुभव करो,
पर को पर जानो, स्व का स्व जानो, पर को स्पर्श रस गंध गुण वाला पौद्गलिक है तो पौद्गलिक जानो, स्व को ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला जानो, पर से सुख नहीं होता है ऐसा जानो, स्वयं से ही सुख होता है ऐसा जानो, ऐसा अपनी आत्मा को ध्याओ, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ पे। इसके अलावा संसार में सुखी होने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, इसलिए क्या करना है, अपनी आत्मा का ध्यान करना है। और अब बात तो ये है कि अपनी आत्मा का ध्यान करना है, लेकिन अभी पिछले 7 दिनों में कितना किया हमने, ऐसा एक बार भी याद आया कि नहीं आया कि मैं जीव हूँ। पर मंदिर गए तब भी याद आया कि नहीं आया कि मैं जीव हूँ। भगवान को देते देखते वक्त चेतनता दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी, भगवान की वीतरागता दिखी कि नहीं, सर्वज्ञता दिखी कि नहीं, कि ये देखते रहे कि ये सफेद मूर्ति है, काली मूर्ति है, छोटी है, बड़ी है, नई है, पुरानी है, प्रक्षाल ठीक से नहीं हुआ, मंदिरों की गलतियां, ट्रस्टियों की गलतियां निकाल रहे थे वहां जाके। हाँ, क्या कर रहे थे, कि दर्शन कर रहे थे किसके, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, उसके दर्शन कर रहे थे। हाँ, क्या कर रहे थे तुम, वहां जाके याद आया कि नहीं आया भाई, बताओ, सोचो अपने आप, विचार करो, आप मंदिर जाके भी आत्मा की याद आ रही कि नहीं आ रही है। यदि नहीं आ रही, इसका क्या मतलब है पता है, कि शरीर के संस्कार बहुत गहरे हैं, और है ही ना गहरे, अनादिकाल के संस्कार है। शरीर से अपनत्व का भाव जीव का कब से है, अनादिकाल से, इसलिए उसने अपने आप को अनादिकाल से शरीर माना है। इसलिए उसकी सारी क्रियाएं जो हैं, उसके श्रद्धान में शरीर ही बना हुआ, सारी क्रियाएं शरीर के लिए है। जो हमने सुबह उठने से लेके रात में सोने तक, और सोने की भी जो क्रिया है अगले 24 घंटे में, आप देखना शरीर को कितना समय दिया है, और स्वयं को, आत्मा को कितना समय दिया, पड़ोसी को कितना समय दिया, और स्वयं को, स्वयं के घर के लिए कितना समय दिया। तो समझ में आ जाएगा कि अपनी रुचि किधर है। समझ में आ जाएगा ना कि हमें कितना असर हुआ, इतना बोला जा रहा है यहाँ पे, दौलत राम जी ने इतना समझा रहे हैं, लाख बात की एक बात बोल रहे हैं वो। तो अब ये समझ में आएगा ना कि हम, हमारी रुचि किस तरफ है, हम किस तरफ जा रहे हैं। और यदि शरीर की तरफ ही रुचि बनी हुई है, इसका मतलब पुरुषार्थ करना बाकी है, वरना संसरण जो है वो और लंबा है, छोटा करना है यदि उसको। इसका मतलब क्या है, वहां पे लिखा है, देखो उसके ही पाठांतर है, यहाँ लिखा है नित आत्म ध्याओ, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है निज आत्म ध्याओ, अपनी आत्मा का ध्यान करो, या फिर नित आत्म ध्याओ मतलब नित्य अपनी आत्मा का ध्यान करो। तो कैसे करें अपनी आत्मा का ध्यान, बताओ कैसे करें, किसको समझ में आया आत्मा का ध्यान कैसे करना है। करना है, ये सुनना नहीं है, मैं आपको रोज बोलता हूँ ये, कि अपने को एक क्लास के बाद भी करना है, अपनी आत्मा का ध्यान करना है, कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। स्वपर भेद विज्ञान करना है तो कैसे करना है, ऐसे पूछा था, करुण उपाय बनाओ, तो कैसे बनाए अपनी आत्मा का स्वपर भेद विज्ञान करने के लिए, बताओ कैसे करें। ये तो सब लाइन हो गई, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं। हाँ, तो इसको मतलब कैसे उपयोग में लाए हम लोग, कैसे चिंतन करें इसका, मतलब आप कह रहे हो कि हम चिंतन करें इसका, अपन भजन गाएं। देखो बहुत छोटी, मैंने अपन रोज कैसे कर रहे हैं इसको, अपन प्रैक्टिकल बातें करो, वो थ्योरी की बहुत बातें हो गई, क्योंकि थ्योरी की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई ना आपको। जैसे उदाहरण के लिए कि भाई आप, अरे नहीं, ये सब तो चिंतन वाली बातें हैं, आप क्या है, ये तो आप थ्योरी की बातें हो गई, आप लिख लो, मैं करता नहीं हूँ, मैं भुगता नहीं हूँ, मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप है, सब लिख लो अपन, ठीक है वो हो गई। लेकिन ये क्लास में बैठे भाई आधे घंटे तो याद आ रही है, उसके बाद कितनी याद आती है, प्रश्न तो मेरा मतलब बात तो ये है एक्चुअली करने की, कि क्लास में तो याद आ गई, सब ऊंची ऊंची बातें बोलेंगे सब, हम सिद्धो हम ये सब बोलेंगे, हम बुद्धो हम, सब क्लास में बैठ के सब बोलेंगे, और क्लास के बाद चलो भैया अदरक वाली चाय पीते हैं, तो कितनी बात याद आई फिर। हाँ, बताओ। और अदरक के पीछे क्यों पड़ गए भाई, जमी गंध है ना इसलिए। हाँ, मतलब वो बात ये है कि अपन ने अनंत का स्वरूप पढ़ लिया, ठीक है, देखो बात बताता हूँ मैं, बात कहाँ से निकालनी है अपने को। अपन ने पढ़ लिया अनंत कितना बड़ा नंबर है, देखो बात कनेक्ट करना है आपस में, दोनों जो चल रही है ना, नित आत्म ध्यान को थ्योरी को प्रैक्टिकल से कैसे कनेक्ट करना है, वो बात चल रही है। हाँ, तो नित आत्म ध्यान तो थ्योरी हमने पढ़ ली, अब प्रैक्टिकल कैसे करें, तो वो करेंगे, उसके पहले एक एग्जाम्पल, ये बात आ गई इसलिए कि अदरक वाली चाय की। तो बात ये है कि अपन ने अनंत पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ा, ठीक है, ऐसे ऐसे निकालते हैं अनंत, जिनको आता है भैया, जिन्होंने अपन ने पहले ध्यान में थोड़ा बहुत देखा था, विस्तार से तो बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं देखा भाई, अपन ने कोई कुंड नहीं बनाया सरसों के, है ना, वो सब नहीं करा अपन ने, लेकिन फिर भी उसको अपन ने पावर चढ़ा चढ़ा के देखा कि कितनी बार करना है, वो कितना बड़ा नंबर आएगा। अब अनंत हमने पढ़ लिया, ठीक है, और ये पढ़ लिया क्या, क्या अपन पढ़ा था, आपको याद हो तो, अंडर आवास पुलवी, उसके बाद निगोश शरीर, उसके बाद एक एक निगोश शरीर में अनंत अनंत अक्षय अनंत राशि, मतलब एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण, क्या अंडर, उसके अंदर असंख्यात लोक प्रमाण आवास, उसके अंदर असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, उसके बाद असंख्यात लोक प्रमाण निगो दिया शरीर,
और एक एक निगोदिया शरीर में अक्षय अनंत जीव राशि। हाँ, ये पढ़ा हमने, पढ़ लिया। और अनंत कितना बड़ा होता है, संख्या कितना बड़ा था, उसकी भावभाषा हमने करी। ऐसा होने पर भी यदि जमीकरण नहीं छूट रहा है, इसका मतलब समझ में नहीं आया कि अनंत कितना बड़ा नंबर है। क्योंकि फिर थ्योरी थ्योरी पढ़ने का क्या मतलब कि जमीकरण ही नहीं छूट रहा है हमारा, हमसे अदरक ही नहीं छूट रही है। तो अनंत, इसका मतलब समझ में नहीं आया ना कि वो एक निगोदिया जीव में, निगोदिया शरीर में कितनी जीव राशि है। तो वो थ्योरी पढ़ी थी, उसको इम्प्लीमेंट करें हम कि भैया वो कम से कम जमीकरण तो छोड़ दें हम। अनंत जीव राशि का घात है। एक बार अदरक का एक कणी का खाने में, आलू प्याज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आलू प्याज लोग छोड़ चुके होते हैं। अदरक नहीं छूटती है उनसे, गाजर नहीं छूटती, मूली नहीं छूटती, उसकी बात चल रही है यहाँ तो। हाँ, अब जिनने आलू प्याज लहसुन नहीं छूटा तो उसको उसको भी सुन ले भैया। वही बात तो वही है सब। क्या तो इसका मतलब कि अब क्या है, थ्योरी पढ़ ली हमने तो उसको उपयोग करके करें, उपयोग भी तो करें उसके, नहीं तो भी समझ में कहाँ है कि अनंत कितना बड़ा नंबर है। थ्योरी पढ़ ली हमने, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उसका क्या रिलेशन है यहाँ से, कि हमने थ्योरी पढ़ ली है। क्या कि सच्चिद चेतन को है उपयोग रूप, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, पर द्रव्य न ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। ये सब हमने थ्योरी पढ़ ली है, उसको उपयोग कैसे करें। यदि उपयोग नहीं करा तो फिर वो अनंत पढ़ के अदरक की चाय पीने के समान है, यदि नहीं उपयोग कर रहे हैं तो इसको उपयोग कैसे करें भाई। तो हमने बहुत बार बताया, अनेक बार बताया है इसको, क्यों बता रहे हैं बार बार कि करना है, ये पढ़ना नहीं है। पढ़ तो लिया हमने, इसमें समझने ऐसा बहुत ज्यादा परिभाषाएं नहीं थी। इसमें समझने ऐसा ये था कि ये करना है, ये समझना है, और करना है समझ के। ये बात तो अभ्यास करने की है, यहाँ पे प्रेरणा अभ्यास करने की, पढ़ने की बात नहीं है, पढ़ने पढ़ाने की। इसमें को आपने देखा होगा कि टॉपिक इतना कोई मुश्किल नहीं है समझने में, इसलिए आपने शायद प्रश्न इसलिए भी नहीं पूछे क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स शब्द नहीं आ रहे हैं, कुछ करना नहीं होकर जटिल विषय नहीं आ रहे हैं, कोई परिभाषाएं नहीं आ रही है। तो ये समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन बात आ रही है कि कर हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करें। तो हमने बताया ना, करोड़ों उपाय बनाओ, कैसे बनाए। उदाहरण के लिए अपन ने बहुत सारे उदाहरण दिए। एक अभी उदाहरण जो याद आ रहा है वो है कि भाई जैसे अब गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाते रहते जो चला रहे हो ठीक है, जो पीछे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, अरे भजन ही गुनगुना लो भाई। अब तो अपनी कार में बैठे, उदाहरण के लिए टू व्हीलर की बात अलग है, कार की बात कर रहे हैं जी अपन, तो विंडो बंद रहती है कार की। हाँ, बाहर की कोई आवाज नहीं आने वाली, आराम से अपन यहाँ भी आ रहे हैं। एक ही भजन की एक ही पंक्ति लो, उसको बार 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 उसी का अभ्यास कर लो। एक ही पंक्ति लो, ये इसी का की भेद ज्ञान ही महामंत्र है, भेद ज्ञान ही महामंत्र है, भेद ज्ञान ही महामंत्र है, इसी का अभ्यास चलता रहे। तो मेरा श्रद्धान क्या है, ये ऐसे करना है और कैसे करना है। नहीं तो आप बता 24 घंटे में से हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अपना धंधे पानी छोड़ दो आप सब, और नीतातम झाओ तो ठीक है, नीतातम झाए तो फिर कुछ नहीं करें, कमाना छोड़ दें। कल से सासू माँ के लिए खाना बनाना बंद, आपने बोला शांति तातम ध्याओ। हाँ, ये नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। आप जो भी अपना कार्य कर रहे हो, मेरे को सामायिक पाठ कैसे याद हुआ था, छोटा था ना, मेरी मम्मी जब खाना बनाती थी तो सामायिक पाठ गुनगुनाती थी, तो मेरे को ऐसे याद हुआ। तो अपन गुनगुनाओ, वो परंपरा कहाँ चली गई अपनी सब, कि खाना बनाते बनाते भजन अपन गुनगुनाते थे, अपने बच्चों को भी याद हो जाया करता था। ऐसे नहीं तातम ध्याओ। अपन जो भी कार्य करें अपनी आत्म कल्याण का फोकस होना चाहिए उसमें। और मैं तो एक उदाहरण दिया बस, एक खाना बनाने का, गाड़ी चलाने का, और बहुत सारे उदाहरण दे चुके थे अपन ऑलरेडी। नहाते समय, हाँ, भोजन खाते समय, दर्पण के सामने, ऑफिस जाते समय, ऑफिस में, इष्ट वियोग हो जाए उसमें, अनिष्ट संयोग हो जाए उसमें, हम्म, साता का उदय आ जाए, पुण्य का उदय आ जाए, पाप का उदय आ जाए, तो क्या करें, सम्यक ज्ञान के बल पर अपनी आत्मा का ध्यान करें। इसी यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। यहाँ लिखा है तोड़ी सकल जग दंड फंद, सब संसार के समस्त दंड फंद तोड़कर अपनी आत्मा का ध्यान करो। और यदि ये करा तो समझना सीखा, कुछ नहीं करा तो समझना भी कुछ सीखा नहीं है। हाँ, नहीं तो क्या है कि पूरा समय तो उन लोगों के बीच में बिताते ना जिनको अपनी आत्मा की खबर नहीं है। नाइन मतलब जितने भी लोग हैं, जैनेतर तो छोड़ो, जैनियों में कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि धर्म का मूल प्रयोजन क्या है। उनके बीच में हम रहते हैं, तो वो जैसा करते हैं हमको वैसा ही करने की प्रेरणा मिलती है। हाँ, भैया सीखा हुआ तब माना जाएगा जब 1000 लोगों के बीच में आप हो और 999 लोग रात्रि भोजन करते हुए दिखें, तो आपको विषाद होने के बजाय हर्ष हो कि हम अच्छे हैं, जो हमने ज्ञान करा, निर्णय करा और रात्रि भोजन का त्याग किया। तो समझना हमने कुछ सीखा है। नहीं तो इसलिए कह रहे हैं कि सारे जगत को छोड़ो, आप अब अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा का ध्यान करो कि मेरा, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। संसार जिधर मुझे नाच नचाना चाहता है, जिधर ले जाना चाहता है, क्या वो कल्याणकारी है, या जो भगवान बतला रहे हैं वो कल्याणकारी है। मैं डॉक्टर के यहाँ गया था कल,
तो डॉक्टर को मैंने 2-4 बातें बोल दी कि आपकी जो सर्जरी ना इसके बारे में तो लोग ऐसा बोलते हैं। तो डॉक्टर ने क्या बोला, भैया या तो लोगों की सुन लो या मेरी सुन लो। तो वैसे ही यहाँ पे है, क्या तो भगवान महावीर की सुन लो या फिर जिनको पता ही नहीं है कुछ भी नहीं पता है, जिन्होंने जिनवाणी का एक अक्षर नहीं पढ़ा है, उनकी सुन लो भैया, या तो फिर किसकी सुनेंगे बताओ हम? सर्वज्ञ और वीतरागी की सुनना है कि अल्पज्ञों की, सरागियों की, अभिमानियों की, क्रोधियों की, परिग्रह के लोलुपियों की सुनना है, अज्ञानियों की सुनना है, बताओ पापियों की सुनना है, किसकी सुनना है? तो भगवान महावीर कह रहे हैं यहाँ पे कि अपनी आत्मा का ध्यान करो। और दुनिया को मत देखो, ओपन की दुनिया वाले तो ये कर रहे हैं। हम 100 में से मैंने होता है ना 1000 लोग तो ये कर रहे हैं, हम अकेले दिखेंगे उसमें। ये अकेले दिखेंगे, हमने निर्णय किया है सत्य का। ध्यान रखना, हमने सत्य का निर्णय किया है। बाकी उनसे पूछो सत्य क्या है, तो बोले अच्छा इसका निर्णय भी करना है क्या? बता नहीं पाएंगे आपको, पूछ लेना आप किसी से कि सत्य क्या है, संसार का अचल सत्य क्या है, अटल सत्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, सुख की प्राप्ति का मार्ग क्या है। पूछना आप, जिन लोगों को हमने आदर्श बना के रखा है उनसे आके पूछना एक बार कि भैया आपने ये निर्णय किया है कि आपने जो बड़ी गाड़ी खड़ी है, खरीदी है, ये सुख की देने वाली है? निर्णय किया है कि आपने, कि आपने दूसरे को देख के ली है? वो बता नहीं पाएगा, सत्य का मार्ग नहीं बतला पाएगा। तो जो इनके पास है, इसलिए क्या है, जगत को मत देखो, अपने आप अपने स्वयं के कल्याण के लिए अपन देखते हैं क्या भाई, आईआईटी में सिलेक्शन अपने पड़ोसी का नहीं हो तो हमारा भी नहीं हो, ऐसा अपने कभी करा आज तक? हाँ, 1000 लोगों की क्लास हो, भले ही किसी का हो नहीं हो, लेकिन मेरे को तो आईआईटी, भले ही वो सब भी चाहते हैं 1000 भी आईआईटी, बाकी मेरे को तो मेरा तो होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं कि उनका नहीं होगा तो मेरा भी नहीं हो तो चल जाएगा, मेरे को भले ही उनका हो या नहीं हो। वैसे ही भले ही मतलब मुझे तो अपने आत्म कल्याण के मार्ग पे लगना ही है, भले ही लोग कुछ भी कहें। मैं तो, क्योंकि मैंने तो भगवान की सर्वज्ञता और भगवान की वीतरागता के आधार पे सत्य का निर्णय किया है और अनुभव से किया है। इसलिए इस सत्य के मार्ग पे हम सब लगें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। जगत के जितने भी दंड फंद हैं उनको हम त्यागें, उनको संकुचित करें, उनमें रच नहीं जाए, उनको बढ़ा नहीं लें कि 4 नए सोशल ग्रुप ज्वाइन कर लिए और 6 फेसबुक के अकाउंट खोल लिए और पता नहीं क्या-क्या कर लिया। उनको संकुचित करेंगे तो समय मिलेगा किसके लिए? अपनी आत्मा के ध्यान के लिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या करना है फिर? अभ्यास करना है। अब ये कल पूछूंगा आपसे, तो आपको बताना है कम से कम एक बार तो कि हाँ मैंने ये किया दिन भर में। ठीक है? तो पढ़ा हुआ कुछ मतलब है नहीं तो फिर क्या, पढ़ तो जीवन ने अनेक बार लिया है। मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए इतना ही करते हैं आज, कल करेंगे इसका रिवीजन, फिर बाद में बात करेंगे देश चारित्र की। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको, जीव के जताय वेको, काहू न सताय वेको, भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।